हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी इस एसके स्टडी क्लासेस पर। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो लेसन 2 बहुपद था उसकी हमने कुछ जो परिभाषा है जो परिचय वाली वीडियो थी हमने वो पढ़ा। उसमें से हमने फार्मूला पढ़ा और चर अचर बहुपद ये सब क्या होते हैं हमने सब पढ़ा। और आज इस वीडियो में हम करेंगे 2.1 जो कि है उसमें सबसे पहले हम करेंगे उदाहरण। तो चलिए इस वीडियो को देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं। बोला क्या है, ये लेसन 2 है, बहुपद एक्सरसाइज है। ठीक, एक्सरसाइज का है। दो दशमलव एक का उदाहरण पहला है अभी। ठीक, देखते हैं बोला क्या है, समझते हैं पहले क्वेश्चन को। बोला इसमें ने नीचे दी गई आकृति 2.9 में, यानी जो नीचे हमारी आकृति दी गई है ना इसी में देखने कह रहा है। वही बोला है, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफो, ये सब क्या है, ग्राफ है ना, फिगर है ना, फिगर ग्राफ है ना। ग्राफों को देखिए, प्रत्येक आकृति y बराबर पी एक्स माने बहुपद, जैसे कि हमने क्लास 9 में पढ़ा। पी एक्स जो शून्य निकाले थे ना, तो अगर पी एक्स था तो किसी बहुपद को हम पी एक्स मान के चलते थे और एक्स जगह पर कोई ऐसा मान रखते थे जबकि बहुपद हमारा क्या था, शून्य आ जाता था। ठीक, उसे हम कहते हैं पी एक्स। ये क्या है, y बराबर पी एक्स, वाई एच के बराबर है पी एक्स। जहाँ पी एक्स बहुपद, देखो यहाँ पर अभी बोल रहा था ना बहुपद, देखो यहाँ बता भी दिया है, जहाँ पी एक्स बहुपद है, पी एक्स बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। यानी हमें क्या करना है, इसमें शून्य की संख्या ज्ञात करना है। तो ज़्यादा ये कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, इसे भी करते हैं। ठीक, बहुत आसान है, हल्का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारा पहला भाग दिया क्या है, यहाँ पर पहला भाग है, ये देखो पहले ये जो हमारे बनाए हैं ये क्या है, ये है y, ये क्या है y और ये क्या है वाई एच, ये x और ये एक्स एच। ठीक, तो मैं बोला क्या है, y के बराबर होगा ना, y के बराबर शून्य ज्ञात करना है, नहीं पी एक्स का मान निकालना है। तो जो भी जो ये दो क्रॉस हुआ है ना, जो क्रॉस हुआ है, जो एक्स एच है, एक्स को और एक्स एच को काटती है, जहाँ जहाँ काटी है उतना वो क्या हो जाएगा, उतना ही शून्य बनेगा। वाई को जो काटी है वो नहीं गिनेंगे, जो सिर्फ एक्स को काटी है उसी बिंदु को गिनेंगे। ठीक, एक्स पर जो वाई पर है उसे नहीं गिनेंगे, क्योंकि यहाँ बोला ही है पी एक्स। अगर यहाँ बोलता पी बराबर वाई एक्स, तो इसको हम क्या करते हैं, एक्स को गिनते हैं। ठीक, लेकिन ये भाई नहीं गिनेंगे, अब बोला है पी एक्स, यानी ब्रेक में क्या दिया, एक्स दिया ना, तो हमें एक्स एच का ही बस देखना है, वाई एच का नहीं देखना है। तो पहला भाग करते हैं। पहला भाग दिया क्या है, देखो ऐसे आकृति बनाया है और उसमें देखो कितने जगह प्रतिच्छेद करता है। जो लाइन है एक्स से और एक्स एच को कितनी जगह प्रतिच्छेद मानी काटता है। तो देखो एक जगह यहाँ काटा काटा ना, ये एक्स एच है ना, एक्स एच, एक्स और एक्स एच है ना, काटा यहाँ पर एक जगह। और कहीं काट रहा है, नहीं ना काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। जो जितने जगह काट रहा है वही क्या हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा। इसका शून्य क्या हो जाएगा, इसे लिखेंगे हम ऐसे पूरा बड़ा चढ़ा के लिखेंगे, तो लिखेंगे बहुपद से छोड़ो, बड़ा चढ़ा के लिखने का एक नंबर का आता है इसमें से, वैसे बोल देते हैं जैसे इसमें इस ग्राफ में एक शून्य है। इस ग्राफ में कितना शून्य है, एक शून्य है ना, एक्स एच के लिए एक शून्य है, एक ही प्रतिशत कर रहा है तो क्या हो जाएगा, एक ही शून्य होगा। और इसी तरह पे देखो इसमें, देखो ये क्या है हमारा वाई एच, वाई और वाई एच है, और ये एक्स है और एक्स एच है। इसमें देखो कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है एक जगह, और कहीं दिख रहा है, यहाँ भी देख रहा है ना, तो कितनी जगह, दो जगह।
इसमें शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी? 2। तो इसमें सिर्फ हम संख्या बस लिख दे रहे हैं, बाकी जो भाषा है यहाँ से देख लेना। इसमें शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगा। और इसमें अब तीसरा भाग देखते हैं हम। ये क्या हमारा वाई एच और ये क्या है? एक्स और एक्स एच। तो हमें किसका देखना है? सिर्फ एक्स एच का देखना है, वाई एच का हमसे कोई मतलब नहीं है। तो हम वाई एक्स एच का देखेंगे तो देखेंगे पर जो काटा है वो प्रतिच्छेद किस जगह कर रहा है, कितने बिंदु तक कर रहा है। इस जगह देखो, यहाँ पर एक्स एच है ना, ये जो यहाँ किया है, फिर यहाँ पर किया है, उसके बाद यहाँ पर किया है, पूरा कितने जगह किया है? 3 बार किया है ना, 3 जगह किया है। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? 3। ये क्या है? तीसरा का है। चौथा देखते हैं हम। ये क्या है? वाई एच, वाई और है वाई एच है, और क्या है? एक्स और है एक्स एच है। इसको जो कितने जगह प्रतिशत कर रहा है? सिर्फ एक जगह कर रहा है, और कहीं कर रहा है? ये तो वाई कर रहा है, एस को नहीं कर रहा है। तो शून्य क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट करो। इसका भी 2 प्रश्न और है, जो 2 भाग और है, अभी करा रहा हूँ, इसको लिखो। चलो, अभी हमने कितना किया? सिर्फ 4 ही क्वेश्चन किया। अभी देखो 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और है, तो इसे भी देखते हैं। देखो हमारा क्या है? वाई और वाई एच है, और ये एक्स है और एक्स एच है। तो हम प्रतिच्छेद किस पे कर रहा है? एक्स एच पर देखना है, सिर्फ वाई एच पे हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो जो हमारा एक्स एच पर है वो कितने बार किया है? वो सिर्फ देखो ऐसे आया है, और यहाँ कितनी बार टच किया है? सिर्फ एक बार टच किया है ना। ये मत मान लेना कि इतना दूर किया है तो बहुत जगह किया होगा, नहीं, एक ही बार टच किया ना, एक ही बार टच किया ना, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा? सिर्फ 1 होगा। क्या होगा? 1। इसी तरह जो हमारा लास्ट वाला भाग है, 6वां, उसे देखते हैं। दो इसको कितने जगह काटा है? एक्स एक्स एच है ना, ये देखो, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, और ये 4 जगह। और कहीं दिख रहा है? और कोई नहीं दिख रहा है। ये हमारा वाई एच पे है, तो हमें वाई एच पे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। तो इसी के साथ ही ये उदाहरण समाप्त होता है। इसे नोट करो। फिर हमें एक्सरसाइज का जो एक प्रश्न है उसे भी हम करते हैं। हमने अपना उदाहरण कंप्लीट किया, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज हमारा 2.1 है, और इसमें सिर्फ एक ही प्रश्न दिया है, उसे भी हम देखते हैं। उसमें बोला क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है 2.1 का। ठीक, किसी बहुपद पी एक्स के लिए, हमने पी एक्स बताया ना, पी एक्स बहुपद को बोलते हैं। सो क्या है? इंटू में है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, क्या जाएगा? इंटू इंटू मैंने गुणे में। पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दी गई आकृति 2.10 एक जीरो क्यों बोलता है? क्योंकि दशमलव के बाद जो भी अंक आता है उसको एक एक बार बोलता है, ना कि 2.10 नहीं बोलना है भाई, 2.10 बोलना। दो आकृति 2.10 में दिया है, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम जिस तक उदाहरण मैंने किया उसी तरह पे ये भी सेम क्वेश्चन है, तो उसे भी करते हैं। देखो हमें इसमें क्या करना है? एक्स और एक्स एच का देखना है कि प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं कर रही। इसमें क्या कर रही है? देखो हमारा तो एक्स और एक्स एच यहाँ पर है, और ये क्या है? वाई और वाई एच है। जो हमारा रेखा है एक्स एच को तो प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, लेकिन वाई एच को कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब ये एक्स और एक्स एच को पक्षांतर कर ही नहीं रही है, सॉरी प्रतिच्छेद कर ही नहीं रही है, काट नहीं रही है, तो इसका शून्य कुछ होगा नहीं ना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कितने किया है? देखो एक्स एच है सिर्फ एक जगह, इसका आंसर 1। तीसरा देखते हैं। एक्स एच है एक जगह, 2 जगह, और ये 3 जगह। इसमें पूरा कितने जगह किया है? 3 जगह किया है, तो इसका आंसर 3 जगह। डाउट नहीं ना हो रहा है? मैंने उदाहरण में डाउट हटा दिया था, क्योंकि सिर्फ हमें एक्स एच को ही देखना है, न कि वाई और वाई एच को देखना है। वाई एच को नहीं देखना है, सिर्फ हमें एक्स और एक्स एच को देखना है। चौथा देखते हैं। देखो यहाँ पर एक जगह किया है और ये 2 जगह, इसका आंसर होगा 2। इसमें 2 का मतलब 2 शून्य होंगे। इसमें 0, इसमें 1 शून्य, इसमें 3 शून्य, इसमें 2 शून्य। चौथा देखते हैं, सॉरी पांचवा देखते हैं। पांचवा में 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, इसका कितना शून्य होगा? 4। इसी तरह लास्ट वाला देखते हैं। 1, 2, 3, इसमें कितने जगह किया है? 3 जगह किया है, शून्य कितना होगा? 3। तो
तो इसी के साथ ही हमारी ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।